हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन ऑफ द लीवर। तो पहले में हमने लीवर के बारे में पढ़ा था, उसके सिचुएटेड जो ऑर्गन्स थे, ठीक है, अराउंड, तो वो सभी हमने जाने थे। तो अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो लीवर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज द इन्वॉल्व्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा वाइटल ऑर्गन्स होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा पाचन का जो काम होता है उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये किस तरीके से करता है। तो इन्होंने बताया कि लीवर जो है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जब ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज लेस, अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, देन इट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ठीक है, ग्लूकोज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जो ग्लूकोज का जो ये टूटना होता है ये क्या बोला जाता है, क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्लाइकोनोजालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है कि भाई जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होता है तो हमारा जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है एंड रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और अगर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तब क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इज हाई, तो ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। तो यहाँ क्या किया था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज किया था और यहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या बोला गया हमारा, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोला गया है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारा ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाएगा। तो एल का फर्क है इसमें। तो एक को क्या होता है, उल्टा ब्रेक डाउन होता है और एक में उल्टा होता है। एक में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और एक में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। तो ये दोनों ही काम जो है, जो बैलेंस बनाने का जो काम है, जो मेंटेन करने का जो काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, तो कौन करता है, हमारा लीवर करता है। ठीक है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के था। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है हमारा लीवर, तो लिपिड्स में ये क्या करता है, कन्वर्ट द फैट इनटू द फैटी एसिड। तो ये क्या करता है, हमारे फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, ताकि वो बॉडी में इस तरीके के जो फैट है हमारा उसको उपयोग कर सके, यूज कर सके। इट इज कॉल्ड ऑफ द डिसेचुरेशन ऑफ फैट। और इसको क्या बोला जाता है, हमारी डिसेचुरेशन बोला जाता है हमारे फैट को। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब हो जाता है जैसे संतृप्त चीजें जैसे होती हैं वैसे सेचुरेशन किया जाना। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। ये लीवर में क्या करता है, हमारा डायनेटेट्स अमोनियो एसिड जो होता है, यानी कि हमारा प्रोटीन जो टूटता है वो अमीनो एसिड के अंदर टूटता है, सो दैट दे कैन बी यूज ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है हमारा, किस में यूज होता है, एटीपी जो प्रोडक्शन होती है, यानी कि एटीपी बना एडनोसिस ट्राइफॉस्फेट हम जिसको बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं पायरेट होते हैं, हमें एनर्जी देने का काम करने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम इसके और भी फंक्शन बाकी हैं। तो भाई हमारा जो आगे इन्होंने बताया है जो हमारे फंक्शन है, तो इसमें जो कन्वर्टेड दे रखा है इन्होंने कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्शन समझो पीछे पड़ रहे थे लाइन में, तो उसी की है ये पार्ट हमारा। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इट कन्वर्ट द रिजल्टिंग टॉक्सिक अमोनिया इनटू द मच लेस टॉक्सिक यूरिया फ्रॉम एक्सक्रीशंस इन यूरिन। तो इन्होंने बताया कि जो भी हमारा जो कन्वर्ट होने की जो चीजें होती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे टॉक्सिक अमोनिया होते हैं, यानी कि जहरीली जो हमारे अमोनिया होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमारा यूरिन के अंदर जो है वो एक्सक्रेशन उनका होता है। ठीक है, तो एक्सक्रेशन ऑफ ब्लूरुबिन पढ़ेंगे हम इसमें। तो ब्लूरुबिन में क्या होता है, ब्लूरुबिन ड्राइव्ड जब होता है तो उसमें हेमे यानी कि हीमो और ग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। तो जो हेमे होता है उसमें वार्म आउट रेड ब्लड सेल्स इज ऑब्जर्व बाय द लीवर एंड द ब्लड एंड सिक्रेटेड इनटू बाइल। तो क्या किया जाता है, इनको ब्लड में लीवर के द्वारा ब्लड के अंदर इनको सोख लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन इसका कर लिया जाता है और इसमें बाइल के अंदर छोड़ दिया जाता है, बाइल जूस के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूरुबिन का था। और नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा रिमूव ऑफ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारा जो ड्रग्स और हॉर्मोन्स होता है उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो इन्होंने बताया लीवर कैन डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस सच ए अल्कोहल ऑफ द एक्सक्रिएट ड्रग्स। तो हमारा जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है हमारे सब्सटेंसेस को, यानी कि जो ड्रग्स से या फिर हॉर्मोन से या अल्कोहल जैसी जो चीजें होती हैं तो उसको साफ करने का, उन सभी सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम भी हमारा लीवर करता है। और सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट, तो बाइल साल्ट जो होता है उसका सिंथेसिस कैसे करता है, तो बाइल साल्ट जो होता है वो यूज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर। और हमारा एम्लिफिकेशन जो होता है, एम्लिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि दो तरल पदार्थ जो होते हैं उनको मिक्स करना, मिश्रण करना, जैसे कि ऑयल और वाटर हो जाता है, उन दोनों को मिक्स करना। यूजुअली तो मिक्स नहीं होते हैं, बट जब ये किया जाती है, ये एक प्रोसेस होता है। तो अब जो जिसने ऑब्जर्वेशन ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड्स को ऑब्जर्वेशन करते हैं कोलेस्ट्रॉल से और फॉस्फोलिपिड से और हमारा लिपोप्रोटीन्स। तो ये हमारा बाइल साल्ट का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का एक्टिवेशन इसमें क्या कैसे होता है, तो इन्होंने बताया है हमारा स्किन, लीवर और किडनी ये हमारे पार्टिसिपेट करते हैं विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी काम हमारा लीवर के द्वारा ही होता है, बट ये जो चीजें होती हैं ये हमारी हेल्प करती हैं इसके अंदर, स्किन भी और किडनी भी। आगे आ जाता है फेगोसाइटिस। तो फेगोसाइटोसिस से हमारा क्या होता है, फेगोसाइटिस को अगर बोला जाए तो ये हमारे ऐसे सेल ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि कुकर सेल है हमारे, तो ये हमारे फेगोसाइटिस के अंदर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लीवर जो फेगोसाइटिस जो वार्म अप हमारे रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड सम बैक्टीरिया होते हैं, तो इनको कैसा बना देते हैं, इनको फेगोसाइटिस बना देते हैं। फेगोसाइटिस क्या होते हैं, हमारे भक्षक कोशिका, भक्षक सेल हम जिसको बोलते हैं, यानी कि दूसरे सेल्स का भक्षण करने वाले, दूसरी चीजों का भक्षण करने वाले, खाने वाले इसको, तो वो हमारे फेगोसाइटिस बोले जाते हैं। तो कुकर सेल्स जो है दूसरे रेड और व्हाइट सेल्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनको उनमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम भी हमारा लीवर के द्वारा ही संभव होता है। लीवर के अंदर ये चीजें हमारी कन्वर्ट होती हैं सारी। स्टोरेज किसमें होती है, लीवर जो स्टोरेज विटामिन ए, B12, D, E एंड के एंड मिनरल्स। तो हमारा जो स्टोरेज होती है हमारे लीवर के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें, सारे ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं इनकी स्टोरेज होती है। और आयरन इज रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर व्हेन नीडेड एल्सवेयर इन द बॉडी। और बॉडी में जब कहीं भी जरूरत होती है तो वहां से क्या रिलीज होता है, हमारा आयरन जो होता है वो रिलीज होता है जब हमें बॉडी में कहीं भी आयरन की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट इसमें 10 दिया गया है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्या बताया इन्होंने, ये फॉलो कंजप्शन जब होता है, जब अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह होती है तब हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, लीवर यूज ऑफ द कंसिडरेबल एनर्जी। तो लीवर जो होता है वो हमारी जो कंसिडरेबल एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, और हेल्प किस चीज में करेगा, हीट के प्रोडक्शन में। तो ये हमारा हीट का प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब एनर्जी जो होती है उसको कंसिडर करेगा हमारा लीवर। लीवर अगर एनर्जी को कंसिडर नहीं करेगा तो हीट का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीट का प्रोडक्शन भी एनर्जी से ही होता है। जो हम खाना खाते हैं हमारे अंदर न्यूट्रिशन जाता है, तभी हमारी बॉडी में हीट बनती है, क्योंकि एनर्जी आती है हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस से, तो तभी ये चीजें संभव हो जाती है। तो ये जो सारे वर्क है, जितने भी फंक्शन है, ये हमारे लीवर के द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा बाइल बाइल के अंदर पाए जाने वाली कौन कौन सी चीजें होती है, तो बाइल के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो भैया अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ बाइल की, बाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी पाई जाती है। तो इन्होंने बताया जो लीवर होता है वो 500 ml बाइल सेक्रेट करता है पर डे। ठीक है, तो ये लीवर के द्वारा सेक्रेट किए जाने वाला पिगमेंट होता है हमारा, यानी कि जो बाइल होता है वो जूस होता है एक तरीके का, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट। तो लीवर का सेक्रेशन होता है तब ये 500 ml बाइल जो है वो डेली सिक्रेट होता है। और बाइल के अंदर कंसिस्ट होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट, म्यूकस, बाइल पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। मेनली क्या पाया जाता है, ब्लूरोबिन। ठीक है, जो कि जॉइंटिस ज्यादा होने पर जॉइंटिस का भी कारण बनता है। बाइल साल्ट इसके अंदर पाया जाता है, ड्राइड इनटू द प्राइमरी बाइल एसिड और कोलिक एसिड और हमारी कैनो डाइक्सोकोलिक एसिड। तो ये हमारे इतने तरीके के एसिड जो इसके अंदर पाए जाते हैं। कैलोस्ट्रोल्स जो होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बाइल के अंदर होती हैं, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। बाइल जो होता है वो हमारा पीला और ब्राउन कलर का होता है, ऑयली ग्रीन लिक्विड ये पाया जाता है हमारा। तो इसका पीएच जो होता है वो 7.6 से लेकर 8.6 तक हमारा होता है। कोलिक एसिड जो होता है ये हमारा कोलिक एसिड या हेल्प ऑफ द एमिनिफिकेशन जो हमारी चीजें होती हैं, तो एमिनिफिकेशन करा जाए या ब्रेक डाउन किया जाए लार्ज मोलिकल्स का, या फिर लिपिड इनटू स्मॉल मॉलिकल्स। ठीक है, तो लार्ज ब्रेक डाउन जब किया जाता है, लार्ज मॉलिकल्स का ब्रेक डाउन जब होता है तो वो स्मॉल मॉलिकल्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो जो लिपिड्स होती है वो स्मॉल मॉलिकल्स के अंदर चेंज हो जाएगी। और ब्लूरुबिन जो है वो क्या होता है, ब्लूरुबिन इज ए प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट। तो हमारा ब्लूरुबिन क्या है, हमारे पिगमेंट्स का, बाइल पिगमेंट्स का प्रिंसिपल यानी कि एक तरीके का सिद्धांत है। ब्लूरुबिन क्या होता है, ब्रोक डाउन इनटू द सैक्रोबिलन। तो ये क्या करता है, ब्लूरुबिन का जब ब्रेक डाउन होता है, ब्लूरुबिन जब टूटता है तो ये किस में चेंज होता है हमारा, ये होता है सैक्रोबिलन के अंदर। दैट गिव फेसेस देयर ब्राउन कलर। तो जो फेसिस मैटर जो होता है, जो पास आउट किया जाता है जो भी मटेरियल, उसका कलर ब्राउन होता है। तो ये जो होता है ये हमारा ब्लूरुबिन जो पिगमेंट होता है उसके द्वारा इसको कलर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो आगे इसमें जो आगे है हमारा वो हमारा नेक्स्ट